एक बार फिर से स्वागत है टीआई यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जब से इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे प्रॉब्लम हुई है, तब से हर एक इंडियन के मन में एक ही सवाल है कि चाइना के प्रोडक्ट को किस तरीके से बायकॉट किया जाए। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं चाइना के जिनको हम बायकॉट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन है ही नहीं। हमारे पास इंडियन ब्रांड्स है ही नहीं। अगर इंडियन ब्रांड्स हैं तो वहां पर हमारे पास मैन्युफैक्चर इंडियंस है ही नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स जिसके आप स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक इंडियन और एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करने की सोच रही हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट है ना, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देर गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दो टाइप की कंपनीज के बारे में जानना होगा। सबसे पहली बात करते हैं ब्रांड, जो कि स्मार्टफोन ब्रांड है, जैसे कि वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गई, ये सारे के सारे स्मार्टफोन ब्रांड है। दूसरे नंबर की बात करते हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर अलग होते हैं, स्मार्टफोन ब्रांड कंपनीज अलग होती हैं। यानी कि जो कंपनी ब्रांड होते हैं जिसका आप स्मार्टफोन खरीदते हैं, वो एक्चुअल में वो फोन बनाती ही नहीं है। वो फोन किसी और से मैन्युफैक्चर करवा के उन फोन पे अपनी ब्रांडिंग लगा के अपना सॉफ्टवेयर उन स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के बाद वो आपको वो फोन दे देती है। तो यहाँ पर आपको दो बात समझ आई, एक स्मार्टफोन ब्रांड और दूसरा मैन्युफैक्चर। अब स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर होते हैं वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एप्पल, ये बहुत सारे होते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, जैसे फॉक्सकॉन हो गया या फिर सैमसंग आज की डेट में अपने ज्यादातर स्मार्टफोन अपने आप मैन्युफैक्चर करती हैं। यहाँ पर कंपनी छोटा से छोटे कंपोनेंट से लेके और बड़े से बड़े कंपोनेंट सैमसंग अपने आप मैन्युफैक्चर करती हैं, क्योंकि कंपनी का एक ही टाइप का बिजनेस नहीं है। यहाँ पर बहुत टाइप के बिजनेस है कंपनी के। ये स्मार्टफोन भी बनाती है, एलईडी भी बनाती है, लैपटॉप भी बनाती है, और सैमसंग कंपनी बहुत टाइप के प्रोसेसर बनाती है, मदरबोर्ड बनाती है। यानी कि इसका खुद के अपने प्लांट है जिसमें कि ये अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है। इसी टाइप के जैसे फॉक्सकॉन होगी, फॉक्सकॉन कंपनी ज्यादातर जो चाइनीज कंपनी है उनके लिए ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है। खासकर एप्पल के लिए भी एक फॉक्सकॉन कंपनी है जो कि एप्पल के फोन एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद वो एप्पल को अपने फोन दे देती है मैन्युफैक्चर करके, और एप्पल उन स्मार्टफोन के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के बाद और फिर उसको एप्पल अपना बताकर उस स्मार्टफोन को बेच देती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि स्मार्टफोन ब्रांड को पैसे ज्यादा बचते हैं एक स्मार्टफोन बेचने के बाद, या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर को ज्यादा पैसे बचते हैं एक स्मार्टफोन बनाने के बाद। तो यहाँ पर आपको ये समझने के लिए आपको यहाँ पर छोटे से ग्राफ में लेके चलता हूँ। मान लीजिए अगर आपके स्मार्टफोन की कीमत, जो आप स्मार्टफोन 10,000 रुपए में खरीदते हैं, तो मैन्युफैक्चर इसके ऊपर कितना बेनिफिट कमाता है और उसके ऊपर सरकार को कितना टैक्स देते हैं। उसके बाद जिस ब्रांड का आपने स्मार्टफोन खरीदते हैं वो ब्रांड उन स्मार्टफोन से कितना पैसा बचाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मैन्युफैक्चर की। मान लीजिए आपके स्मार्टफोन की, जो फोन आप 10,000 रुपए में खरीदते हैं, उसको मैन्युफैक्चर मैक्सिमम 3000 से लेके 3500 रुपए के बीच में बनाकर कंपनी को दे देगा। यानी कि 3000 से लेके 3500 रुपए के बीच में मैन्युफैक्चर करके दे देगा, जिसके अंदर लगभग सभी चीज होंगी, अलग से अगर हम बात करें चार्जर, ईयरफोन और बॉक्स वगैरह की, तो अगर अलग से हम 500 रुपए इसका अलग से लगा भी लेते हैं तो एक स्मार्टफोन ब्रांड को ये सब कुछ 4,000 रुपए में मिल जाता है। उसके बाद कंपनी इसके ऊपर टैक्स देती है। मान लीजिए आपका जो स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं वो चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आया है, तो सबसे पहले कंपनी चाइना की गवर्नमेंट को टैक्स देगी। टैक्स देने के बाद वो इंडिया आएगा, इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद फिर जब कंपनी उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर डालने के बाद उसको आपके पास भेजेगी, उसके ऊपर फिर जीएसटी लगेगी। तो जीएसटी लगने के बाद वो फोन आपको 10,000 रुपए का मिल जाएगा। यानी कि जिस भी कंपनी ने आपका स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किया है उसको 4,000 रुपए के अंदर वो स्मार्टफोन बना देगी और बनाने के बाद आपको दे देगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैन्युफैक्चर को कितना पैसा बचता है। देखिए, अगर यहाँ पर एक अनुमान की बात करें, यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल सर्वे हुए हैं, उसकी बात करें तो मैन्युफैक्चर कंपनी को एक स्मार्टफोन बनाने के बाद लगभग 3 से 4 या फिर $5 बच जाते हैं। कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज है जिन्होंने ये सर्वे किया है कि एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर को एक स्मार्टफोन बनाने के बाद उसको जब सेल करती है लगभग $4 से $5 बच जाता है। यानी कि बात करें तो एक स्मार्टफोन पे कंपनी 300 से लेके 400 रुपए बचा लेती है। यानी कि आप एक बात सोचिए कि अगर एक कंपनी एक स्मार्टफोन बनाने के बाद एक फोन पे 300 से 400 रुपए बचा लेती है,
तो वो एक दिन के अंदर जो 10-10, 20-20 लाख स्मार्टफोन बना रही है, तो वो कितने पैसे कमा रही होगी, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्रांड्स के ऊपर। अब ब्रांड्स कितना पैसा कमाती है। देखिए, जब आपका फोन मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर होने के बाद आपके स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी के पास पहुंचता है, तो दोस्तों जो फोन मैन्युफैक्चर को 4,000 रुपए में उसने सेल किया है, वो फोन आपके ब्रांड के पास आते आते लगभग 6,000 रुपए का हो जाता है। उसके बाद कंपनी का जो खर्चा आता है उसके ऊपर लाख ज्यादा से ज्यादा 1000 आता है। 1000 के अंदर कंपनी उसके अंदर शिपिंग चार्ज भी डाल देती है। शिपिंग चार्जेस डालने के बाद उसके यानी कि जो कंपनी आपको 10,000 रुपए का स्मार्टफोन बेच रही है, उस कंपनी को, उस स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी को वो फोन मैक्सिमम 7,000 का ही पड़ता है। यानी कि दोस्तों आपके स्मार्टफोन ब्रांड, जिस ब्रांड का आप स्मार्टफोन खरीदते हैं, वो एक 10,000 रुपए के फोन पे ही लगभग 3 से 3,500 रुपए बचा लेती है। दोस्तों ये स्मार्टफोन ब्रांड की बात कर रहा हूं, ना कि मैन्युफैक्चर की। स्मार्टफोन ब्रांड कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा बचाती है, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक डाटा केबल खरीदने जाते हैं, जिसको शॉपकीपर आपको 150 रुपए की देता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस शॉपकीपर को वो डाटा केबल कितने की पड़ी होगी? मैक्सिमम 45 से लेके 80 रुपीज के बीच में। यानी कि आप जो डाटा केबल 150 रुपए की खरीदते हैं, वो डाटा केबल उस शॉपकीपर को ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए की मिली होती है। यानी कि एक डाटा केबल बेचने के बाद एक शॉपकीपर 50 से 60-70 रुपए तक कमा लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बात समझ आ गई कि इसी तरीके से एक स्मार्टफोन ब्रांड भी है। स्मार्टफोन ब्रांड को बहुत ही ज्यादा पैसा बचता है, ना कि मैन्युफैक्चर को। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैन्युफैक्चर को कितना पैसा बचता है और स्मार्टफोन ब्रांड को कितना पैसा बचता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपका क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं हुआ है कि आपके मन में अभी भी वही क्वेश्चन है कि मैं कौन सा कंपनी का स्मार्टफोन खरीदूं ताकि इंडिया को कम से कम नुकसान हो, यानी कि इंडियन ब्रांड्स का कौन सा फोन खरीदूं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, आप इंडियन ब्रांड्स का कोई सा भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। यानी कि चाइनीज ब्रांड का छोड़ के, चाइना के ब्रांड को छोड़ के, जैसे कि वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, या फिर Xiaomi हो गया, रेडमी हो गया, इन ब्रांड्स को छोड़ के जो चाइनीज ब्रांड है, आप उन ब्रांड्स को छोड़ के इंडियन ब्रांड या फिर दूसरे देश के जो ब्रांड है, जैसे सैमसंग हो गया, LG हो गया, या फिर दोस्तों हो गया एप्पल, आप इन ब्रांड्स के स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हो गया सैमसंग, एप्पल, LG, माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स। यानी कि आप इंडियन या फिर जो दूसरी कंट्री के स्मार्टफोन ब्रांड है, आप इनमें से किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इससे आपके देश को, इससे हमारे इंडियन देश को कम से कम नुकसान होगा और हमारा जो पैसा है वो चाइना के अंदर कम से कम जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जब तक इंडिया के अंदर खुद से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होने स्टार्ट नहीं होते, तब तक हमारे देश को यही करना होगा। तो दोस्तों ये बात तो आपको पता लग गई होगी कि आपको कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी पता लग गया होगा कि ब्रांड को ज्यादा पैसा बचता है, मैन्युफैक्चर को पैसा बचता है कम। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ये बात भी पता लग गई होगी कि स्मार्टफोन ब्रांड को कितना पैसा बचता है और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर को कितना पैसा बचता है। तो दोस्तों अगर आपको भी कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन लेना है, तो आप किसी भी अच्छे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के स्मार्टफोन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।